हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सब अच्छे होंगे आशा करती हूँ। और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे स्टोरेज की कुछ सफाई कर रहे थे। यहाँ पे चावल वगैरह रखे थे, राशन रखा था, तो इनको उठाकर रख रहे थे। इसमें थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था, तो इसको क्लीन करना था आटे के डब्बे को, तो वही हम कर रहे थे। तो इसमें थोड़ा सा मैदा भी पड़ा था, तो इसको मैं क्लीन करके धो करके तब मैं इसमें कुछ रखूँगी। तो अभी मैं दाल और चावल वगैरह इसी थैले में मैं रख देती हूँ। तो नवरात्रि जब ख़त्म हो जाएगी तब हम इसको अलग अलग करके डिब्बे में भर देंगे। तो अभी मैं सभी को एक बड़े थैले में करके रख देती हूँ, तो इसे एक जगह रखे रहेंगे और वरना इधर उधर गिरते रहेंगे। और इसमें थोड़े से चावल मैं रख देती हूँ बनाने भर के, बाकी उठा करके मैं थैला रख दूँगी। और नवरात्रि के बाद इनको सबको डिब्बे में भर दूँगी मैं। इस डब्बे को मैं क्लीन करने के लिए निकाल दी हूँ, इसको मैं क्लीन करूँगी। और फिर देन इसमें हम एक्स्ट्रा आटा जो रखा है मेरे पास वो मैं भर दूँगी इसमें। और यहाँ पे फिर मैं अपने खाने की तैयारियों में लग गई। फिर बर्तन वगैरह फैले हुए थे काफ़ी, बर्तनों को क्लीन करने लगी मैं। किचन काफ़ी मैसी हो गया था, तो इस वजह से मैं काफ़ी जल्दी मैंने काम करना शुरू कर दिया। और देखिए ये है एमवे का ड्रॉप, बहुत ही अच्छा है, आप भी यूज़ करके देखिए। मैं तो यही यूज़ करती हूँ अपने बर्तनों को क्लीन करने के लिए। कभी कभी मैं सोप वगैरह यूज़ करती हूँ और मैं इसी से बर्तन साफ करती हूँ। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पानी देंगे और इसमें इस लिक्विड को इससे बर्तन बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो मैं इसी से साफ़ कर रही हूँ। और कप हो या जले हुए बर्तन हो वो भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन चिकने वाले बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। और हाथों के लिए भी हार्मफुल नहीं है ये। और एमवे के वैसे प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं। एक यहाँ पे एक इसका प्रोडक्ट आता है एमवे का मल्टीपर्पज़ क्लीनर, वो बहुत अच्छा है। किसी तरह का स्टेन हो, किसी तरह का दाग हो, उसे पानी में घोलकर लगा दीजिए, सारे दाग निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, मैं तो यूज़ करती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। किसी तरह का भी कलर हो, हल्दी हो या कॉफ़ी के दाग हो या चॉकलेट वगैरह के दाग हो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं तो उसी से साफ़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने तवे को भी काफ़ी क्लीन कर दिया है। और ये नॉन स्टिकी वाला है तो इतना जलता नहीं है, लेकिन तब भी कभी कभी हम इसको कस के रगड़ के साफ़ कर देते हैं। तो इसी तरह बर्तन साफ़ कर लिए मैंने। सारे बर्तनों को साफ़ करने में बेटी मेरे पास ही खड़ी रहती है, बड़ी वाली। वो तो सोती ही नहीं है, चाहे जितना बोलिए कि बाबू तुम सो जाओ, जाके देखो बाबू सो रहा है तुम भी सो लो, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। इनको मेरे साथ ही लगे रहना है, हटती ही नहीं है। किचन की टाइल्स को भी क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के, कभी कदार सीटी वगैरह आती है तो चिट्टियाँ पड़ ही जाती हैं, और ऑयल वगैरह उड़ता है तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। इसी तरह से तो कभी कभी हम लोग क्लीन कर लेते हैं, और कर भी लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ही किचन ज़्यादा जल्दी मैसी हो जाता है, इसकी वॉल पे आ जाता है ऑयल वगैरह। और जब गर्म शॉक लगाते तो ऑयल उड़ता है, इस वजह से टाइल्स जल्दी गंदा होता है। तो इसीलिए हम
लोग को जल्दी से जल्दी क्लीन कर लेना चाहिए उसको। कभी कभी हाथ जरूर लगा देना चाहिए, हर दूसरे दिन तीसरे दिन, इससे क्लीन रहता है और स्टोर होकर मेरे लिए काम नहीं बनता। तो हमेशा अपने किचन की वॉल्स को हमेशा कभी ना कभी इसको रगड़ कर जरूर धो दें। और ये घर ही पे थे कि इन्होंने छुट्टी ले रखी थी, इनकी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि ये हार्ट के पेशेंट हैं और इनको हार्ट में पेन हो रहा है काफ़ी, और मेडिसिन भी लाए हैं, लेकिन वही है कि कभी कभी होने ही लगता है इनको क्योंकि पेसमेकर इनबिल्ट है। तो इस वजह से यहाँ पे अपने बर्तनों को भी मैंने क्लीन कर लिया है। मेरी बेटी मेरे काम में हाथ बटाने की कोशिश करती है, मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे काम ना करें, जब ज़रूरत होगी तब खुद ही करेंगे। अब यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी को काट लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ पीले मटर और आलू टमाटर की सब्ज़ी। नवरात्रि चल रही है तो कोई भी प्याज वगैरह ऐड नहीं करना है, हींग जीरे से सिंपल से तड़का देना है। तो मैं यहाँ पे 4 आलूओं को छील लेती हूँ। 4 आलूओं को छील कर यहाँ पे बेटी हमारी कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, वो सोचती है मैं भी ये करूँ जो मम्मा कर रही है, तो वो मेरे साथ ही लगी रहती है मैडम हमारी, और सोती नहीं है क्योंकि हस्बैंड और बेटी सो रहे थे दोनों, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही थी। मैं बोल रही थी जाओ बेटा सो जाओ, मुझे काम करने दो। नहीं मम्मा मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी, कहना नहीं मानती है ये बिल्कुल भी। यहाँ पे बंदर बहुत हैं तो इस वजह से दरवाजे बहुत कम खोलते हैं, जल्दी छत पे भी नहीं जाते हैं। और ये चलिए हम आपको मेला दिखाते हैं, मेरे घर के बाहर लगा हुआ है जो काली जी का। लास्ट वीडियो में भी देखा था तो मैंने सोचा चला ये आपको छत से मैं एक बार दिखाती हूँ कि मेला कहाँ से स्टार्ट है। ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी शॉप लगी है, दोपहर का टाइम है तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है, तो काफ़ी दुकानदार जो है बंद कर देती हैं क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि मतलब इंसान निकल ही नहीं सकता, और धूप में बैठ जाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। ये देखिए यहाँ का मेरा ये बताशी वाले बहुत सारे लगाती है। यहाँ पे मैं अपने फ्रिज से निकाल रही हूँ टमाटरों को, और टमाटर 3 टमाटर निकालेंगे और वॉश करके काट लेते हैं। आलूओं को मैंने धुल लिया, टमाटरों को काट लेते हैं। और ये मटर हमारी बॉयल हो गई है, ये देखिए इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए कितनी अच्छे से बॉयल्ड हो गई है। इसको मैंने भिगो दिया था रात में ही, और सुबह फिर मैंने इसको सुबह चढ़ा दिया था बॉयल होने दोपहर में। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छे से बन जाती है। अब मैं इसको छौंक लगा रही हूँ, हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी, फिर हींग डाल दूँगी, जीरा, उसी हल्दी, मिर्च पाउडर, और मैं ये टमाटरों को डाल दूँगी। टमाटर को थोड़ा भून लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे नमक, और आलू को ऊपर से डाल करके थोड़ी देर भून लेंगे, टमाटर हमारे गल जाएंगे। यहाँ पे टमाटर लगभग हमारे गल चुके हैं तो मैंने मटर डाल दी। मटर डाल करके इसको थोड़ा सा चलाएंगे और पानी डालकर इसको सीटी लगा दी मैंने। और यहाँ पे मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ, सब्ज़ी बन गई है, चावल बना लेती हूँ। चावल वैसे क्लीन ही था, साफ़ ही था, लेकिन एक बार देख लेती हूँ। और चावलों को भी मैं धुल करके चढ़ा देती हूँ। चावलों को मैं छान कर बनाऊँगी। चावलों को धुल करके चढ़ा देती हूँ। तो मैं बॉईल करके छान कर जल्दी खाना इसलिए बना रही हूँ, इसे पसा कर जाना है। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।